मानसून बारिशों के असरात लाहौर के इलाके बागबानपुरा में घर की छत गिर गई। 3 खानदान मलबे तले दब गए। 8 अफराद जहां बहक जबकि 2 जख्मी हुए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। फैसलाबाद में भी मकान की छत गिरने से 2 भाई जहां बहक जबकि मां और कमसिन बेटा शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बागबानपुरा में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हंगू में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में 10 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 10 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी फ़ौज ने एक बार फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी। जनूबी ईरान के इलाकों में धमाके। कशम जजीरे में शहर के अंदर मिज़ाइल, रिहायशी इलाकों में जा गिरे। बंदर अब्बास और बुशहर सूबे में धमाके। अबू मूसा और कैश में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त फौजी जवाबी कार्रवाई की धमकी। कहा कि तेहरान खत्ते में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने वाले हमलों के पीछे है। अमरीका उर्दन में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने वाले हमले के बाद ईरान को जोरदार जरब देगा। हमने दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद और इसके मुकाबले के लिए साबित कदम रहे। इराक में अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका फ़ज़ाई हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस से हंगामी मुलाकातें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के साथ जारी जंग और खित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरान से कशीदगी में कमी का इरादा। इराक ने अपनी सरजमीन से सऊदी अरब पर हमलों के सबूत तलब कर लिए। इराकी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ के तर्जुमान ने कहा कि कार्रवाइयों ने इराक से सऊदी अरब पर मुबैना हमले की तहकीकात को मुतासर किया। इराकी हुकूमत का अमरीका और सऊदी अरब की जानिब से किए गए हमलों के मामले पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका का ईरान की बहरी नाकाबंदी में मजीद 20 तिजारती जहाज वापस मोड़ने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस माह के आगाज से अब तक 18 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया था, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 तिजारती जहाज वापस भेजे गए। आबना हुर्मस से आमदनी हासिल करने के इल्ज़ामात। अमरीका के ईरान के मजीद 10 इदारों ऑयल टैंकरों पर पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमे खजाना ने कहा कि मजीद 8 ऑयल टैंकर्स को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया, जिसमें 6 इदारे चीन में कायम हैं। चीन ने अमरीका की जानिब से तहकीकाती इदारों पर आयद पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान ने कहा, चीन अपने तहकीकी इदारों के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा और साइंसी और तकनीकी तबादलों और ताउन के लिए साज़गार माहौल को यकीनी बनाएगा। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर बढ़ती कशीदगी ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट की कीमत 6.7% बढ़ चुकी। आलमी मार्केट में रबा माह के शुरू में ब्रेंट की कीमत $72 की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $5 अरब कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। इस वक्त पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के कुल $8 अरब के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। कर्ज के रोल ओवर होने से पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया।
वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। अमन व अमान खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पंजाब हर शोबे में तरक्की कर रहा है, जराइम की शरह ना होने के बराबर है। पंजाब में खातून IG की तैनाती का भी इंदिया। मजीद कहा, पंजाब के तरक्याती मंसूबों की मिसालें दुनिया देती है। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की आज़ाद कश्मीर में कत्ल व गारत के शवाहिद एक बार फिर से सामने आ गए। कलअदम कमेटी के मुसल्लह अनासर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को मुसलसल फायरिंग का निशाना बनाने लगे। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने मज़मूम मकासद के लिए मसाजिद की हुर्मत को भी पामाल किया। मोदी का नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया आश्कार। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा धचका। मोदी का जंगी जनून मैदान जंग में हजीमत के साथ साथ भारतीय एविएशन सेक्टर को भी महंगा पड़ गया। एयर इंडिया ने पाक भारत तनाज़े के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश को खसारे की बड़ी वजह करार दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसियाँ बरकरार। यूनामार रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का इंकशाफ। अफगान अवाम की ज़बूहाली और रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनज़्ज़म पामालियों का पर्दा चाक। तालिबान रजीम में अफगान ख़वातीन पर तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नकलो हरकत की पाबंदियाँ 5वें साल भी बरकरार। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का कामयाब ऑपरेशन। शिमाली बहर अरब में फंसे 19 माहीगीरों को बचा लिया। कश्ती पर सवार अमले में 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे। पाक बहरिया के जवानों ने कश्ती के अमले को समंदर में खुराक, पीने का पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की। सदर और वज़ीर आज़म का आलमी यौम इंसदाद इंसानी स्मगलिंग पर पैगाम। कहा कि इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आलमी और मरबूत ताउन नागुज़ीर है। गुर्बत, बेरोज़गारी और तनाज़ात इंसानी स्मगलिंग की बुनियादी वजूहात हैं। FIA इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा। और मानसून का नया स्पेल जारी। 4 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब का खदशा। पंजाब और सिंध के दरियाओं में सैलाब का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तूफानी का इम्कान।